गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो कल हमने देखा था क्लास 9th एवं क्लास 10th का सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से बुक हमें पढ़ने हैं और कुछ साइंस के बारे में भी देखे थे। तो आज हम क्लास 9th के बारे में जानेंगे। हाँ जी, क्लास 9th का मैथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 9th के मैथ में आज हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मुख्य रूप से हमें पढ़ने हैं वास्तविक संख्या, बहुपद, बहुपद के गुणनखंड, दो चर वाले रैखिक समीकरण, नियामक ज्यामिति, यूक्लिड ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिभुज, शंकु, वृत्त, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, माध्य, माध्यिका, बहुलक जिसको कि हम सांख्यिकी कहते हैं, प्रायिकता इत्यादि चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। तो मेरा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो ये प्रश्न उठता है कि मेरा चैप्टर वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या है क्या? तो मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्च को हम वास्तविक संख्याओं का समुच्च कहते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए हमें परिमेय अपरिमेय संख्या जानना पड़ेगा और इसके लिए हमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी जानना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। मेरा पहला चैप्टर है अध्याय 1 वास्तविक संख्या, जो कि मेरा है क्लास 9 गणित। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें पहले शुरू करते हैं पूरा बेसिक से, और मेरा बेसिक है अंक यानी डिजिट। डिजिट यानी अंक। मैं सभी का परिभाषा लिख करके, सभी के परिभाषा का पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। बट हम यहाँ भी आपको सब बताते जाते हैं। अंक हम किसे कहते हैं? तो अंक गणित में प्रयोग होने वाले सभी संख्याएं कुल 10 चिन्हों द्वारा निरूपित किए जाते हैं, या हम ये कहें कि प्रकट किए जाते हैं, जिसे हम अंक कहते हैं। जैसे, और ये सभी चिन्ह है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हाँ जी दोस्तों, यही है 9। देखिए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी 10 चिन्हों से हम दुनिया की सारी संख्याओं को लिखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि 555, तो इसमें 3 को 5 है, जो कि 5 से बना है। हम बात करते हैं 7989, तो इसमें देखिए 1 7, 2 9 और 1 8 है, जो कि क्या इन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर बना है। तो देखिए ये मेरा हो गया अंक। अब इस अंक में 1 से लेकर के 9 तक के, जी हाँ, 1 से लेकर के 9 तक के अंक को हम संख्यात्मक अंक भी कहते हैं। संख्यात्मक अंक। अब संख्यात्मक अंक क्या है? तो वैसे अंक जिसका उपयोग संख्या और अंक दोनों के रूप में करते हैं। जी हाँ, वैसे अंक जिसका उपयोग संख्या और अंक दोनों के रूप में करते हैं, उसे हम संख्यात्मक अंक कहते हैं। और ये जो बच गया चिन्ह मेरा, इसे कहते हैं शून्य। क्या कहते हैं इसे? शून्य यानी 0। जी हाँ, और इस 0 का बहुत बड़ा महत्व है अंक गणित में। देखिए आगे कैसे इसे कहते हैं 0। अब देखिए, हम यदि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, या किसी संख्या में 0 को घटा दे तो भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। परंतु यदि हम 0 में किसी संख्या को घटाते हैं तो उस संख्या का जो चिन्ह है वो बदल जाता है, वो -7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 में जब हम 7 को घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। और अगर जो हम 0 में किसी संख्या को जोड़ देते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर 0 में किसी संख्या को घटा दें तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है, यानी 0 में 7 घटाने पे -7 हो जाएगा।
साथ ही अगर हम 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 होगा। जी हाँ, 0 से हम किसी भी संख्या को गुना करें, 5000, 10,000, किसी को भी करेंगे 0 होगा, या किसी संख्या में ही 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। साथ ही हम अगर जो किसी संख्या में 0 से भाग दें तो मेरा भागफल क्या होगा? अनंत होगा, भागफल अनंत। और अगर 0 में किसी संख्या से भाग दें तो भागफल 0। देखिए, हम अगर किसी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो भागफल अनंत हो रहा है। कैसे? देखिए, अभी तुरंत बता रहे हैं। और अगर हम 0 में 7 से भाग दे रहे हैं तो 0 ही हो रहा है। क्यों? चलिए देखते हैं कैसे ये होता है। मान लेते हैं कि हमें 0 में 2 से भाग देना है, 0 में 2 से भाग देना है। तो देखिए, हमने बोला था कि अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो मेरा भागफल 0 होता है। तो देखिए कैसे होता है। अगर हम 2 से 0 में भाग दे रहे हैं तो जब हम भाग देते हैं तो मेरा ये जो, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसको हम भाजक कहते हैं और इसको भाज्य। यहाँ जो आता है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो मेरा बच जाता है लास्ट में उसे शेष या शेषफल कहते हैं। तो देखिए, जब हम भाग देते हैं तो भाजक से जो लिखते हैं वो भाज्य से छोटा होना चाहिए, यानी कि हम जो भागफल लगाते हैं और भाजक और भागफल का जो गुणनफल होता है वो भाज्य से छोटा होना चाहिए। तो मेरा भाज्य जो है 0 है, तो हम या तो 0 लगाएंगे या उससे छोटा। जी हाँ, भाज्य के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो हम 0 से लगाते हैं तो 2 गुना 0, अभी हम जस्ट बताए थे कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो गुणनफल 0 होगा। तो 2 गुना 0 0 होगा, 0 to 0 0 या खत्म, कुछ भी लिखिए। तो देखिए, जब हम 0 में किसी संख्या से भाग दिए तो भागफल मेरा 0 आ गया। बट अब हम इसके उल्टा देखते हैं, जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो मेरा भागफल क्या होता है? जी हाँ, कहने का मतलब हम अगर 2 में 0 से भाग दे रहे हैं तो भागफल मेरा क्या होगा? तो भागफल अनंत होगा। वो कैसे? वो देखिए, अगर हम 2 से 0 में भाग लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, अगर 2 से हम 0 में भाग लगा रहे हैं तो मान लेते हैं हम पहले एक बार में गुना किए तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? मेरा 2। अब 2 में यदि जो 0 में यदि जो हम 2 घटाएंगे तो -2 मेरा बचेगा। क्या बचेगा? -2। अब अगर जो हम 2 बार में लगाते हैं, जी हाँ 2 बार में, तो अगर 2 बार में लगाएंगे तो मेरा होगा, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया है, हम 0 से 2 में भाग लगाएंगे। जी हाँ, हम 0 से 2 में भाग लगाएंगे तो एक बार में लगाते हैं तो 1 गुना 0 मेरा 0 होगा, बच जाएगा फिर से 2। अब 2 बार में लगाते हैं तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, फिर से मेरा बच गया 2। अब 3 बार में लगाते हैं तो 3 गुना 0 0 होगा, बच गया 3। अब हम 9 बार में लगाते हैं तो 9 गुना 0 भी 0 होगा और मेरा बच जाएगा 2। यानी हम इस तरह से लगाते जाएंगे और जितना भी लगाएंगे उसको 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, और 2 में जब 0 घटाएंगे तो 2 ही बचता। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से क्या है कि मेरा भागफल इस तरह अनंत तक चलता जा रहा है, तो यानी मेरा भागफल क्या हो जाएगा? अनंत। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे भागफल क्या होता है? अनंत होता है। और अगर 0 में किसी संख्या से भाग दे रहे तो भागफल 0 होगा। मैंने दोनों आपको दिखा दिया है। अब आगे तो देखिए, हमने अंक बता दिया है, संख्यात्मक अंक बता दिया है और साथ में आपको 0 भी बता दिया है। अब देखते हैं हम संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में नंबर कहते हैं। तो हम संख्या किसे कहते हैं? तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जी हाँ, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं 11। तो देखिए, इसमें 2 अंक का प्रयोग किए हैं, मतलब 2 अंक है जो कि एक ही अंक का प्रयोग किए हैं,
ये 2 अंक है और इसमें 1 अंक का प्रयोग 11 एक एक हुआ है। अब हम लिखते हैं 576, तो इसमें देखिए 3 अंक का प्रयोग किए हैं और 3 अंक का ये है 5 7 14। क्या ये सभी के सभी अंकों का समूह नहीं है? ये सभी के सभी अंकों से मिलकर के नहीं बना हुआ है। देखिए तो ये सभी के सभी क्या है? अंकों से मिलकर बना। तो संख्या हम किसे कहते हैं? अंकों के समूह से, समूह को यानी अंकों से मिलकर बनने वाले को हम संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए बहुत बार प्रयोग होता है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए दोस्तों 1 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगी, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या -9, 0 और 1 तीनों होगा। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या -9, 0 और 1 तीनों होगा। अगर बात पूर्ण संख्या की जाए तो 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। बट अगर हम केवल 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कहें तो -9 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 भी 1 अंक से मिलकर बनने वाली संख्या है और उसका ऋणात्मक मान जो -9 होगा वो भी 1 अंक से ही मिलकर बनने वाली। परंतु अगर 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 1 होगा और 1 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो 0 होगा। अब बात अगर करें कि हम किताबों में देखते हैं कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखा हुआ रहता है और वहाँ 1 दिया हुआ रहता है। जी हाँ, सही है वहाँ भी, क्योंकि हम जब भी लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव संख्या नहीं लेते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम वस्तु को जो गिनती करते हैं वो इसी संख्या को लेते हैं जिससे कि हम वस्तुओं की गिनती कर सकें 1 2 3 के रूप में। कभी भी आपने वस्तुओं की गिनती -1 -2 के रूप में नहीं किए होंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि वस्तुओं की गिनती हम निगेटिव संख्या के रूप में नहीं करते हैं, ऋणात्मक संख्या के रूप में नहीं करते हैं। यही रीजन है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या भी आती है जहाँ प्राकृतिक नहीं भी लिखा हो तो भी किताब में या कहीं भी हमें टीचर्स भी बताते हैं तो 1 ही लेते हैं। वो 1 इसलिए लेते हैं ताकि हम उससे वस्तुओं की गिनती करते हैं। ठीक ना? अब आगे हम जानते हैं संख्याओं के प्रकार। तो संख्याएं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्णांक संख्या, इंटेगर नंबर, पूर्ण संख्या, वेल नंबर, सम संख्या, इवेन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, भाज्य यौगिक संख्या, कंपाउंड नंबर, रूट या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इस तरह से बहुत सारे संख्याएं, वास्तविक संख्या इत्यादि हैं। तो हम इसमें सभी संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आगे जो होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू। और हाँ, वीडियो को पूरा देख लिए चुके हैं आप। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।